Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. And as you all know that there is no curfew in our city now. So you must be going out with your mom or dad or maybe alone for some to buy something or whatever. So I just want to say you that whenever you come back to your home, please sanitize yourself very well. Wash your hands after every 15 minutes for at least 20 seconds. So, now today I will start a new topic with you all, that is a poem of your book, NCERT book. The name of the poem is The Rebel. Rebel. Okay, first of all, tell me, do you have a friend who always go oppose you? Right, oppose you means always go opposite to you. Like if you are saying that I want to play cricket, he'll say no, I want to play badminton. If you'll say I want to play badminton, he will say no, I want to play cricket. If you want to go out in evening, he wants no, we should go out in the morning. So do you have a friend like that? Think about that. Okay, so why I am talking about this kind of a people, this kind of a friend? Because our poem name The Rebel, this name suits that person very well. Because what is a rebel? Rebel क्या होता है basically? Do you know that? आपको पता है rebel क्या होता है? Okay, so if you don't know, then rebel is actually a person who goes in opposite direction always. ठीक है, मीन्स अगर कोई एक चीज़ बोल रहा है तो वो मतलब सब पूरा एक ग्रुप है किसी चीज़ का, ठीक है, वो सब अगर एक चीज़ कर रहे हैं तो वो कोई और चीज़ करेगा, राइट? सो इस काइंड के पर्सन को हम बोलते हैं रेबल. डू लेट मी नो. हाँ, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो रेबल है, जो ऐसा कुछ करता है. सो लेट्स रीड दी पोएम. Okay, do you know anyone who always disagrees with you or your friends? See, they are also asking the same. Oh, likes do the opposite of what everyone thinks. और क्या मतलब वो भी पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो हमेशा डिसएग्री करता है आपको या फिर आपके फ्रेंड्स को, ठीक है, और डू द अपोजिट, आपसे जो भी आप करना चाहते हो उससे अपोजिट ही करता है कुछ. क्या है, आप जानते हो किसी ऐसे पर्सन को? थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिले तो क्या उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? ठीक है, सो अब वो कह रहे कि डिस्कस विद योर पार्टनर, मीन्स आप घर पे अपने सब फैमिली मेम्बर्स के साथ अभी हो तो उन्हीं के साथ आप डिस्कस करो, पूछो उनसे कि क्या बोलते हैं ऐसे पर्सन को, क्या बोलोगे आप, आपकी अपनी लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे ऐसे पर्सन को, राइट? सो हियर स्टार्ट्स द पोएम. व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. सो दे आर सेइंग कि अगर जो है ट्रेंड है, जो फैशन चल रहा है वो शॉर्ट हेयर का चल रहा है और सब जो है वो अपने हेयर कट करवाएंगे, शॉर्ट हेयर रखना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपने हेयर को लॉन्ग ग्रो करेगा कि नहीं मुझे तो लॉन्ग रखने हैं हेयर, ठीक है. व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. अब जब ट्रेंड आ जाएगा लॉन्ग हेयर का तो वो क्या करेगा, लंबे बाल अगर सब कहेंगे कि हाँ अब लंबे बाल रखने हैं तो वो अपने जो है बाल जाके कटवा देगा, ठीक है. ही विल कट ऑफ हिज हेयर. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. ठीक है, जब कोई भी लेसन चल रहा है, कोई भी चीज़ मतलब कोई चीज़ गोइंग ऑन है, ये सिर्फ लेसन जो हम स्कूल में हमारा लेसन चल रहा होता है, जो हम या फिर मैं अभी जो लेसन दे रही हूँ उस लेसन की बात नहीं कर रहे, ठीक है. वो कोई भी चीज़, जो भी एक्टिविटी, कुछ भी अगर चल रहा है, सो जब हर कोई बात कर रहा है, अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं बेसिकली, तो वो क्या करेगा, वो चुप बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. आप जब सब चुप बैठे होंगे, ठीक है, there is something to listen. जब हमें बोला जाएगा कि अब आपको सुनना है चुप करके, आपको कुछ बोलना नहीं है, उस टाइम पे वो क्या करेगा, उस टाइम पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, राइट? When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. हम कह रहे जब हर कोई यूनिफॉर्म पहन के जा रहा होगा, ठीक है, मीन्स सिंपल क्लोथ, सोबरली, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी दिखा रहे होंगे कि भी सब सिमिलर क्लोथ्स पहन के जा रहे होंगे, लाइक नॉट
सेम यूनिफॉर्म जो स्कूल में हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो बात नहीं कर रहे, वो यूनिफॉर्मिटी कर रहे हैं वो। लाइक अगर सब ने पैंट शर्ट्स पहने तो सब वो पैंट शर्ट्स ही पहनेंगे, अगर गर्ल्स है सब ने स्ट्रेट स्कर्ट्स पहने तो वो सब स्कर्ट्स में ही होंगी। लेकिन जो रेबल है वो बिल्कुल डिफरेंट फंटास्टिक क्लोथ्स, बहुत बढ़िया से बढ़िया क्लोथ्स, अच्छे अच्छे से कपड़े पहन के चला जाएगा। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. अब जब सब fantastic clothes पहनेंगे, अच्छे दिखने के लिए अच्छे अच्छे clothes पहनेंगे, तो हमारा rebel क्या करेगा, वो simple sober clothes पहन लेगा। In the company of dog lovers, the rebel express a preference for cats. अब जहाँ पे डॉग लवर्स बैठे होंगे उनकी कंपनी में एक और ग्रुप होगा बेसिकली, जहाँ पे डॉग लवर्स होंगे, सब डॉग्स के बारे में बात करेंगे कि हाँ ये मेरे पास ये डॉग है, मेरे पास वो डॉग है, मेरा डॉग ऐसा है, मेरा डॉग वैसा है, ठीक है। तो रेबल क्या बोलेगा, अरे मेरे पास तो कैट है, मेरी कैट तो ऐसे करती है, मेरी कैट तो वैसे करती है, ठीक है। सो वो अपनी कैट के बारे में बोलना शुरू कर देगा। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, अब अगर कैट लवर्स की कंपनी में उसको बैठा दिया जाएगा, ठीक है तुमने कैट की बात करनी है, हम तुम्हें कैट लवर्स की कंपनी में बैठा देते हैं, ठीक है। तो तब वो क्या करेगा, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। अब वो डॉग्स के बारे में बोलना शुरू कर देगा, राइट। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need of for run. अब जब हर कोई बोल रहा होगा, प्रेज कर रहा होगा सन के कि हाँ थैंक गॉड सन आ गया है, सन निकल आया है और इट्स वेरी गुड, राइट। सो जैसे सर्दियाँ होती हैं उस टाइम पे हम अगर कहें कि वो बोले कि हाँ अब तो बहुत आ गया है, सन निकल आया है, अच्छी बात है, हम अच्छे से धूप सेक लेंगे, तो बोलेगा नहीं यार बारिश होनी चाहिए थी। सो वो कुछ ऐसी चीज़ बोलेगा जो हमेशा सबसे अपोजिट जाती है, ठीक है। इन व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, और जब सब जो है ग्रीट कर रहे हो रेन को कि हाँ थैंक गॉड रेन आ गई है या वी वांट रेन, तो वो बोलेगा द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। तो वो सन को याद करेगा, अरे यार सन क्यों नहीं है, इस टाइम पे तो सन होना चाहिए था। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, ठीक है। जब हर कोई किसी मीटिंग के लिए जा रहा है, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है, मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं एनी इंपॉर्टेंट वर्क, सो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं घर पे बैठ के आराम से अपनी बुक पढ़ रहा हूँ। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. अब अपोजिट तो उसने करना ही है। अब जब सारे लोग घर पे हैं तो वो कहेगा कि मैं तो जा रहा हूँ भैया बाहर, मुझे घर पे नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, किसी काम के लिए और वट एवर। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. अब जो कोई उन ऐसी चीज़ है जिनके लिए वो सब कह रहे कि येस ये होनी चाहिए, तो कहेगा नहीं नहीं नो थैंक यू ये नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स हो, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर एक रेबल है, लेकिन आप लोग सब जाते हो फॉर अ पार्टी, बर्थडे पार्टी और समथिंग पार्टी के लिए जाते हो, राइट। सो वहाँ पे आपको कोई आके कोई चीज़ पूछता है, कॉफ़ी के लिए पूछता है, बहुत ठंड है कॉफ़ी के लिए पूछता है, आप कहते हो येस प्लीज़ वी विल लाइक टू हैव कॉफ़ी, बट वो कहते हैं नो थैंक यू मुझे तो कॉफ़ी चाहिए ही नहीं, आई एम ओके। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज येस प्लीज़। अब उसी ठंड में कोई आपसे पूछता है आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, राइट। सो एवरीवन विल से नो थैंक यू वी डोंट वांट इट, राइट। बट द रेबल सेज येस प्लीज़, कि हाँ मुझे तो दे दो। इट इज़ गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू may not find it very good to be one. So now अब ये जो लास्ट लाइन्स हैं जो आपको पोएट ने दी हैं, ठीक है, इसके अंदर उसने बहुत अच्छी एक बात बोली है। वो कह रहे कि ये बहुत अच्छा है कि हमारे आसपास रेबल्स हैं, ठीक है, वी हैव रेबल्स, बिकॉज शायद आप खुद एक रेबल बनना नहीं चाहोगे, राइट। बिकॉज ये जो है एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब एक रेबल होता है हमारे पास, हम लोग सब, आप सोच के देखो कोई रेबल है, ऐसा पर्सन है जो हमेशा आपके अपोजिट जाए, आप लोग उसको अंदर ही अंदर हेट करना शुरू कर दोगे कि क्या यार ये कैसा पर्सन है, ये हमेशा हमारे अगेंस्ट आता है, हमेशा जो हम चाहते हैं कि वो तो कभी करता नहीं है, बस अपनी करता रहता है, राइट। सो ये चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बिल्डअप होनी शुरू हो जाती हैं। सो इसी वजह से पोएट जो है वो बोल रहा है कि आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा खुद रेबल बन के। सो हम इस पोएम से ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें जो है जो भी
सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो भी चीज़ हमारी लाइफ में चल रही होती है, उसमें हमें सबके साथ चलना होता है, राइट. सो इट्स गुड कि हम सबके साथ मिलके चलें एंड उनसे अपोजिट ना चले. अब आप आजकल की जो सिचुएशन है उसी का हम अगर एग्जांपल ले लें, लाइक कोरोना वायरस, ठीक है. अब इसके अंदर हम लोग सब लॉकडाउन हैं, राइट. हम लोग सब अपने घर के अंदर हैं. वाई? बिकॉज वी वांट टू स्टे सेफ, राइट. सो वी आर स्टेइंग एट आवर होम टू स्टे सेफ. अब अगर ऐसे में रेबल जो है वो सारे के सारे रेबल्स उठ के बाहर आ जाए, नहीं जी नहीं, हमें तो नहीं घर में रहना, हमें तो बाहर ही रहना है, हमें तो बाहर ही रहना है, तो उससे क्या होगा? इट इज़ बैड फॉर आवर सोसाइटी ओनली, है ना, कि भाई हमें ही प्रॉब्लम होगी, हमारी पूरी सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी. सो दैट्स वाई इट्स नॉट गुड टू बी रेबल. सो इफ यू फाउंड योर सेल्फ दैट यू आर अ रेबल, यू मस्ट चेंज योर सेल्फ, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ एक्चुअली, कि नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि मुझे हर कोई प्यार करे, मुझे कोई हेट ना करना शुरू कर दे. सो थिंक अबाउट दैट कि क्या आपको लगता है रेबल होना अच्छा है, एंड try reading this poem along with this video, right, so that you can understand that what all things are they talking about. And if you have any problem, you do have my video with you, so yes, don't forget to like and subscribe so that you can easily find out my video next time, right. So I will see you in our next lesson. Till then, bye bye, take care.